Coming out of the pandemic, we had this lovely film, 83, which everybody loved. 48 hours before the release, we lost key markets because they all shut down due to Omicron. Circus, I had a limited contribution and limited responsibility, so I can't really beat myself up over it. I had not seen 3 major flops in a row, so it was new to me. Kapde pehnu to problem, nahi pehnu to problem. Every 6-8 months, she has A new character She has to a deal new with. character to deal with. Go, hug it up. Hug it out. Just hug it out. कहाँ गोली कहाँ लगी है? सीधे निप्पल पर लगी है भाई। एक प्रॉमिसिंग फिनोमिनल एक्टर जो नियरली हर रोल पुल ऑफ कर सकता है, आज उसकी शेड्यूल फिल्म रिलीजेस से ज्यादा उसकी फिल्म्स शेल्फ और शट डाउन हो रही हैं। एंड ऑल्दो दिस माइट कम एज अ सरप्राइज टू रणवीर हिमसेल्फ, लेकिन हम सबको पता था कि रणवीर सिंह एक टिकिंग टाइम बॉम्ब पे बैठा है। हाय गाइस, मैं उशांतनु और आजकल जब रणवीर सिंह की बात उठती है तो इंस्टिंक्टिवली दिमाग में ये नहीं आता कि रणवीर सिंह की नई फिल्म कौन सी आती है, बट इनफैक्ट ये आता है दिमाग में कि रणवीर सिंह के स्टैलियन लाइक करियर को हुआ तो हुआ क्या और कैसे। मल्टीपल शेल्ड फिल्म्स, अनएंडिंग इंटरनेट ट्रोलिंग, ऐसी हरकतें जो पब्लिक को रास नहीं आ रही और साथ ही ऐसी पब्लिक इमेज जो पीछा छोड़ने का नाम नहीं ले रही। डिस्पाइट हैविंग प्रूवन हिज सॉलिड एक्टिंग स्किल्स टाइम एंड अगेन, आज की डेट में रणवीर सिंह मैक्सिमम लोगों के दिलों से उतर चुका है। पब्लिक की आंखों में रणवीर सिंह का एक एक्टर से एक जोकर बनने का जो सेंटिमेंट है वो 2 सवाल खड़े करता है। क्या हिंदुस्तान की सिनेमा गोइंग ऑडियंस आज भी एक एक्टर के ऑन स्क्रीन और ऑफ स्क्रीन पर्सोना में डिफरेंशिएट नहीं कर पा रही, या फिर ये ऑडियंस नहीं रणवीर सिंह ही खुद अनबियरेबली टू मच हो चुका है? तो आज करेंगे डीप डाइव इनटू द डाउनफॉल ऑफ रणवीर सिंह, ऑनेस्टली सेइंग ओपिनियंस में। दो 2010 से 15 यानी कि रणवीर सिंह के करियर के इनिशियल 5 सालों में आई 8 फिल्में, जिनमें से इंडिया नेट के हिसाब से 5 फिल्में थी सुपरहिट और 3 थी फ्लॉप्स। 8 में से 3 फ्लॉप्स देने के बावजूद भी रणवीर ने यह चीज प्रूव कर दी थी दैट ही हैज द जूस टू बिकम द नेक्स्ट बिग एक्टर। इसके बाद आई पद्मावत, सिम्बा, गली बॉय और 83। पीरियड ड्रामास, मसाला फिल्में, बायोपिक्स, इन तीनों मैसिव जॉनर्स में अपने टैलेंट के बलबूते रणवीर सिंह ने अपनी डोमिनेंस दिखाई, लेकिन आज की डेट में रणवीर सिंह का रिस्पेक्ट एज एन एक्टर फेड हो रहा है। इतनी रेंज और इतना टैलेंट एग्जिबिट करने के बावजूद भी आज की डेट में रणवीर सिंह को एक्टर कम और जोकर ज्यादा बोला जा रहा है। अगर बाजीराव मस्तानी और पद्मावत जैसी फिल्में आज की डेट में रिलीज हुई होती तो रणवीर इन दीज फिल्म्स एज एन एक्टर क्या उसको रिस्पेक्ट मिलता? रणवीर एज एन एक्टर के लिए ये जो मिसिंग रिस्पेक्ट है और ये बढ़ता ही क्यों जा रहा है, इसको समझने से पहले एक चीज समझनी पड़ेगी कि रणवीर सिंह जो बनना चाहता है विच इज अ मेगा स्टार, वो लोगों के लिए, आम जनता के लिए कौन होता है। सबसे पहली बात, एक मेगा स्टार की इमेज ऑफ स्क्रीन उतनी ही इंपॉर्टेंट है इफ नॉट मोर जितनी इंपॉर्टेंट है उसकी ऑन स्क्रीन इमेज। एक एक्टर जो अपने आप को एक मेगा स्टार की तरह इंडस्ट्री में एस्टैब्लिश करना चाहता है, वो ऑफ स्क्रीन जो उसका मन करे वो नहीं कर सकता। ये एक सैड रियलिटी है, बट इट एब्सोल्युटली कम्स एट अ कॉस्ट ऑफ बीइंग अ मेगा स्टार, बिकॉज तुम्हारी जिंदगी अब तुम्हारी नहीं है, वो पब्लिक में आ चुकी है। एक मेगा स्टार का चाल ढाल, पहनावा, वो बोलता कैसे है और यहां तक कि अपने बाल कैसे बनाता है, ये जितना इंपॉर्टेंट ऑन स्क्रीन है उतना ही ऑफ स्क्रीन भी है। क्योंकि लोग जब आपको बेइंतहा पसंद करने लगते हैं ऑन स्क्रीन तो वो ऑटोमेटिकली आपकी पर्सनल लाइफ में भी उतने ही इंटरेस्टेड हो जाते हैं और उतने ही जजमेंटल हो जाते हैं जितने वो आपको लेके हैं स्क्रीन पर। एक एक्टर को ऑन स्क्रीन और ऑफ स्क्रीन परसीव करने की जो ऑडियंस की सेंसिबिलिटी है वो शायद ग्लोबल सिनेमा में कुछ और हो, लेकिन इंडियन सिनेमा में हमेशा से यही रही है। अपने हीरो को, अपने मेगा स्टार को लड़कियों की एक्सेसरीज पहनता हुआ, क्रॉस ड्रेसिंग करता हुआ और चटकते भटकते कपड़े पहनकर किट्टी पार्टी से लेकर शादी की रिसेप्शन पार्टी तक खाली बर्तनों की तरह खड़कता हुआ जनता नहीं देख सकती। अब इसको इमेच्योरिटी बोलो या इंटॉलरेंस, ये एक ग्राउंड रियलिटी है। सलमान, शाहरुख, अक्षय, ऋतिक आर सम ऑफ द बिगेस्ट एग्जांपल्स ऑफ दिस बिकॉज उनका मेगा स्टारडम आया उनकी कंबाइंड ऑन स्क्रीन और ऑफ स्क्रीन इमेज से, एंड दिस इज एग्जैक्टली वेयर रणवीर सिंह started his career's suicide mission. अपने डेब्यू के इनिशियल 5 सालों में रणवीर सिंह कैरिड अ वेरी नॉर्मल एंड लाइकेबल फ्लैम्बॉयंट इमेज जो किसी के आंखों में नहीं चुभती थी। बट फिर 2015 के आसपास नियर अबाउट बाजीराव मस्तानी वी गेट टू सी अ न्यू रणवीर सिंह पॉपिंग अप एवरीवेयर वेयरिंग वेरी वेरी वियर्ड क्लोथ्स। नाउ ऑल्दो शुरुआत में रणवीर सिंह को कपड़ों के साथ ये एक्सपेरिमेंटेशन करने के लिए अपलॉड भी करा गया और सेलिब्रेट भी करा गया, एंड राइटफुली सो, बट धीरे धीरे ये सारी की सारी एक्सपेरिमेंटेशन इतनी वाइल्ड और इतनी ज्यादा हद तक वियर्ड होने लगी कि उनके फैंस के साथ साथ जनरल पब्लिक जो अभी तक उनको एक
नॉर्मल डूड समझती थी उनके आंखों में खटकने लगी। फिर 2016 से 2020 के बीच रणवीर की ये वियर्ड ड्रेसिंग एक स्टेटमेंट के बजाय एक अटेंशन सीकिंग मैकेनिज्म बन जाता है, सो मच सो कि अब लोग उनकी एक्टिंग के बारे में कम बात करते हैं और उनके ड्रेसिंग के बारे में ज्यादा बात करते हैं। एडिंग फ्यूल टू दिस फायर वाज रणवीर सिंह ओवर जेलस एनर्जी। बेगानी शादियों में बावलों की तरह नाचना और हर इवेंट में उल जलूल हरकतें करना। जो रणवीर सिंह को लेकर बात अब होने लगी थी वो शिफ्ट हो गई थी फ्रॉम रणवीर सिंह कितना अच्छा एक्टर है स्क्रीन पे टू रणवीर सिंह रियल लाइफ में ऑफ स्क्रीन कितना अनबेरेबल होता जा रहा है। अपनी पब्लिक इमेज की इतनी मट्टी पलीत करने के बावजूद भी इन 2022 रणवीर सिंह डिसाइड्स टू कम आउट विद अ नूड फोटोशूट। रणवीर इस नूड फोटोशूट से क्या प्रूव करना चाहते थे ये किसी को समझ नहीं आया और जो करना चाहते थे वो घंटा प्रूव नहीं हुआ। इनफैक्ट आज की डेट में उनकी इमेज को रीब्रांड करने के चक्कर में इस फोटोशूट को बिल्कुल मिटा दिया गया है उनके इंस्टाग्राम से। अक्षय कुमार के साथ अगर कोई बंदा ऑफ स्क्रीन ओवर एक्सपोज्ड है तो वो रणवीर सिंह है। शादी है मैं नाच रहा हूं, बर्थडे है मैं नाच रहा हूं, मुंडन है बच्चा रो रहा है मैं नाच रहा हूं। अब ये सो कॉल्ड एनर्जी और एक्सपोजर जो रणवीर और उनकी टीम को बहुत कंटेजियस और बहुत स्वीट और बहुत ऑर्गेनिक लगता है उनके बारे में, ये देख रही जनता को एक्सट्रीमली इरिटेटिंग लगता है। रणवीर की ऑफ स्क्रीन चिरकुंडी हरकतें इस हद तक बढ़ चुकी हैं कि आज की डेट पे अगर वो फोन की स्क्रीन पे आ जाएं तो उनको स्क्रॉल करके जोकर बोल के लोग आगे बढ़ जाते हैं। ये सारा का सारा ऑफ स्क्रीन सर्कस बिल्कुल ठीक है, किसी को इससे कोई दिक्कत नहीं होगी टिल द पॉइंट व्हेन यू आर नॉट ट्राइंग टू एस्टैब्लिश योरसेल्फ एज अ मेगा स्टार इन द इंडस्ट्री एंड इन पीपल्स हार्ट्स। तो लॉजिकली यहां ऑडियंस इमेच्योर नहीं है, वी लव्ड हिम, बट इनफैक्ट जो रणवीर सिंह का मेगा स्टार बनने का गोल है और ऑफ स्क्रीन उसको अचीव करने के लिए जो एफर्ट्स हैं वो मैच ही नहीं करते और ऑर्गेनिक लगने के चक्कर में अब ये हर जगह करा रहे हैं अपनी बेइज्जती। टॉक शोज और इंटरव्यूज में अनडिसेंट हरकतें करना और वियर्ड स्टेटमेंट्स देना। Totally take advantage of me right now. I don't know whether I'm coming or going. I used to give my horse in Bajirao Mastani. Sharp. There's a picture of you like looking at me like with this havas in your eyes. with हर दूसरे अवार्ड में हर तीसरे सेलिब्रिटी को सेम ही लाइनें बोल बोलकर मक्खन लगाना, ओवर ड्रामेटिकली उनको अपीज करना। I'm on the same stage as this legend of a man. It feels amazing. Somebody who I've worshipped all my life, Mr. Amitabh Bachchan. My main man Rohit Shetty sitting there clapping for me, proud of me. I love you, sir. पब्लिक में मौका मिलते ही ओवर ड्रामेटिकली एक्सप्रेस करना दीपिका की टवर्ड्स अपना प्यार। और नेशनली ही नहीं इंटरनेशनली भी अपनी चिरकुंडी अपनी फुकरी हरकतें कर करके इंटरनेशनल बेइज्जती करवाना। प्यार से लेके पब्लिक अपीयरेंस एंड एवरीथिंग इन बिटवीन रणवीर सिंह ने हर चीज इस हद तक ओवरडू कर दी है कि अगर वो इस टाइम कुछ अच्छा भी करेंगे और कम भी करेंगे लोग उस एफर्ट को अप्रिशिएट करने से पहले दो बार सोचेंगे। नाउ ऑल दिस फैशन फ्लूइडिटी एंड एफर्ट्स टू लुक डिफरेंट फ्रॉम द क्राउड हैज कम टू अ पॉइंट वेयर द प्रोड्यूसर्स आर रिलक्टेंट टू पुट मनी ऑन रणवीर्स फिल्म्स एंड द जनता इज रिलक्टेंट टू वॉच हिम ऑन द बिग स्क्रीन एंड हिज नाइटमेयर हैज जस्ट स्टार्टेड। करण जौहर की तख्त शेल्फ्ड, संजय लीला भंसाली की बेजुबावरा शेल्फ्ड, शक्तिमान नॉट एक्सेप्टेड, अपरिचित का रीमेक अनियन शेल्फ्ड, प्रशांत वर्मा's राक्षस एब्सोल्युटली कैंसिल्ड। 5 स्टैंड अलोन फिल्म शेल्फ हो चुकी हैं। सिंघम अगेन में मल्टीपल कैमियोज में से इनका एक कैमियो है और डॉन 3 की ऑनलाइन ट्रोलिंग के बाद क्या होगा कब होगा किसी को नहीं पता, अभी तक तो 2025 की वेट है। रॉकी रानी की प्रेम कहानी जो 150 करोड़ के बजट पे बनी और वर्ल्ड वाइड उसने कमाई 360 करोड़ और मैक्सिमम रणवीर की फिल्में आज तक प्रोड्यूसर्स के लिए फायदेमंद ही साबित हुई हैं, लेकिन ही हैज कम टू अ पॉइंट जहां पे उनके पास जितना काम होना चाहिए, द अमाउंट ऑफ वर्क दैट ही डिजर्व्स टू हैव ऑन हिज हैंड्स राइट नाउ, उतना या उसके नजदीक भी नहीं है। हाल ही में रणवीर सिंह ने आदित्य धार की डायरेक्शन के अंडर एक भारी स्टार कास्ट के साथ एक अनटाइटल्ड फिल्म को अनाउंस किया है। मेरे इनसाइडर सोर्सेज के हिसाब से वो एक एस्पियोनाज फिल्म होने वाली है और बहुत मैसिव स्केल पे बनने वाली है एंड आई रियली होप दैट दिस फिल्म ब्रिंग्स हिम बैक ऑन टू द मैप। नाउ द नेक्स्ट थिंग दैट आई एम गोइंग टू एड्रेस अबाउट रणवीर, वो मुझे पर्सनली थोड़ी ऑफ टॉपिक लगती है, लेकिन बहुत सारी जनता के दिल और दिमाग में वो चीज सबकॉन्शियसली घर कर चुकी है, इसीलिए मुझे उसको एड्रेस करना जरूरी लगा। सरप्राइजिंगली ये एक बहुत पॉपुलर परसेप्शन बन चुकी है कि शादी के बाद दीपिका हैज बीन ओवरशैडोइंग रणवीर्स करियर, बट लॉजिकली स्पीकिंग ये एक बहुत ही इलॉजिकल आर्गुमेंट है। अब रणवीर और दीपिका के बीच में अगर दीपिका हमेशा से एक बड़ी स्टार रही है तो क्या ये उसकी गलती है? अगर लोग रणवीर से ज्यादा दीपिका को बड़ी स्क्रीन पर देखना पसंद करते हैं तो क्या ये दीपिका की गलती है? दीपिका की स्क्रिप्ट सिलेक्शन रणवीर से बेटर है, दीपिका की पीआर रणवीर से बेटर है और दीपिका की पब्लिक अपीयरेंसेस और पब्लिक इमेज रणवीर से बेटर है। क्या ये दीपिका की गलती है या फिर है शॉर्ट कमिंग रणवीर सिंह की
खुद और उसकी पीआर एजेंसी की। बट यस, एक बात एक्सट्रीमली एविडेंट है और वो ये है कि शादी के बाद से ही रणवीर सिंह की पीआर टीम ने जितने एक्सट्रीम एफर्ट्स लगाए हैं रणवीर सिंह को एक ग्रीन फ्लैग हस्बैंड ब्रांड करने के लिए, उसमें से आधे भी नहीं लगाए गए हैं रणवीर सिंह एज एन एक्टर को एस्टैब्लिश करने के लिए लोगों के दिमाग में। एंड दिस जस्ट लाइक अदर थिंग्स इज नॉट दीपिका's मिस्टेक। तो इसीलिए रणवीर की खोदी हुई कब्र में दीपिका को दफनाना बिल्कुल गलत होगा। तो 100 बातों की एक बात है और वो ये है कि रणवीर सिंह एक फिनोमिनल एक्टर है, उसका कैलिबर, उसकी रेंज बहुत हाई है और वो कहीं नहीं गया है। ही इज जस्ट डीलिंग विद अ बैड किस्मत कनेक्शन एट द मोमेंट। इंडस्ट्री का हर मेगा स्टार ऐसे ही सिमिलर डार्क फेज से कभी ना कभी अपने लंबे करियर में निकला है, जिससे रणवीर सिंह अभी निकल रहा है। ही इज प्रोबेबली वन ऑफ द वेरी फ्यू एक्टर्स राइट नाउ इन द इंडस्ट्री जो एक्सपेरिमेंटल स्क्रिप्ट्स को बहुत ही कन्विंसिंगली मास ऑडियंस तक डिलीवर कर सकते हैं। देन व्हाई नॉट। सर्कस जैसी फिल्में और रोहित शेट्टी जैसे डायरेक्टर्स जो एक ही टाइम लूप में फंस चुके हैं और आगे बढ़ने का नाम नहीं लेते, उनसे जितना दूर रहे उतना बेहतर है। ऑन द पब्लिक इमेज साइड उनका इंस्टाग्राम धीरे धीरे साफ हो रहा है। चटकते पटकते कपड़े, 21-21 रुपए के हेयर स्टाइल और चप्पल छाप चश्मे धीरे धीरे करके जा रहे हैं। दीपिका के साथ पब्लिक अपीयरेंसेस धीरे धीरे करके कम हो रही हैं और उससे बड़ी बात यह कि वो अपीयरेंसेस बहुत नॉर्मल तरीके से हो रही हैं फाइनली। सो ऑल इन ऑल इनकी पीआर को और रणवीर को अच्छी तरह पता है कि प्रॉब्लम कहां है एंड विद एवरी नेक्स्ट मूव दैट ही इज मेकिंग नाउअडेज दे आर ट्राइंग टू सॉल्व इट। तो बेसिकली रणवीर सिंह एक एक्सट्रीमली टैलेंटेड एक्टर है हु लॉस्ट हिज वे इन द मिडिल ऑफ ऑल द फेम। बट धीरे धीरे लग रहा है वो अपनी पब्लिक इमेज चेंज कर रहे हैं, वो काम कर रहे हैं बेटर स्क्रिप्ट्स पे। एंड आई होप एंड ऑल ऑफ अस डियरली होप दैट वी गेट टू सी द रणवीर सिंह दैट वी डिजर्व टू सी इन द नेक्स्ट कमिंग ईयर्स। वीडियो क्लोज करने से पहले एक बात बोलना चाहूंगा, एंड नॉट दैट आई एम कंपेयरिंग बोथ दीज गाइज बिकॉज बोथ आर स्टॉलवर्ट्स इन देयर ओन राइट्स, बट समहाउ आई फील दिस दैट रणबीर कपूर इज व्हाट रणवीर सिंह ऑलवेज वांटेड टू बी। इसी थॉट के साथ आपको छोड़े चला जा रहा हूं। कमेंट सेक्शन में कमेंट करते जाना आपको ये वीडियो कैसी लगी। तब तक के लिए हम मिलते हैं कल उलझ और अजय देवगन की जो फिल्म आ रही है औरों में कहां दम था इसके रिव्यू में। तब तक के लिए मामा मियां लजानिया पप्पी बाय बाय। और असीम रियाज का अगर रोस्ट चाहिए हो तो उसके लिए भी कमेंट करते जाना।